बेताल पच्चीसी की 13वीं कहानी। राजा विक्रमादित्य ने सिसप्पा वृक्ष से पहले की ही भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। जाते हुए राजा से बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहां देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहां का राजा उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। देव स्वामी धन दान से बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरि स्वामी और अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यवती। लावण्यवती सचमुच अपूर्व सुंदरी थी। ऐसा लगता था जैसे तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की अप्सराओं का निर्माण करके विधाता को जो कुशलता प्राप्त हुई थी, उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप लावण्य वाली स्त्री को बनाया था। एक बार रात्रि को हरि स्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदन बेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश से विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मदन बेग उस पर मोहित हो गया। उस कामाद ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा उठा। वह सोचने लगा, अरे ये क्या हुआ? वह कहाँ गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए प्रयास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब शोकाग्नि से संतप्त होकर वह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करने लगा, हे चंद्रबिंब बिदने, हे ज्योत्सना गोरी, हे प्रिय, समान गुण वाली होने के देश से ही क्या यह रात तुम्हें सहन नहीं कर सकी? तुमने अपनी कांति से चंद्रमा को जीत लिया था। इसी कारण वह डरता हुआ अपनी शीतल किरणों से मुझे सुख पहुंचाया करता था। लेकिन प्रिय, अब तुम्हारे न रहने पर मौका पाकर जलते अंगारों के समान तथा विष मुझे बाणों के सदस्य अपनी उन्हीं किरणों से वह मुझे घायल कर रहा है। हरिस्वामी इस प्रकार विलाप करता रहा। बड़ी कठिनाई से वह रात को किसी तरह बीत गई, लेकिन उसकी विरह व्यथा नहीं मिटी। सवेरा होने पर सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु वह हरि स्वामी के महाअंधकार को दूर न कर सका। रात बीत जाने पर चक्रवात के जोड़े की विक्षोभ की अवधि बीत जाती है और चकवे का चीखना बंद हो जाता है। लेकिन रात बीतने पर भी हरि स्वामी के क्रंदन की ध्वनि कई गुना बढ़ गई, मानो चकवे के विलाप की शक्ति उसमें मिल गई हो। सज्जनों के सांत्वना देने पर भी वियोग की आग में जलते हुए
उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना धैर्य नहीं मिल रहा था। वह रो रो कर ये कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विवाह किया था। हरिस्वामी के इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य कहीं पा लोगे। इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो, उसे ढूंढो। उद्यमी और पुरुषों के लिए संसार में की वस्तुएं अपर्याप्त नहीं होती। हरिस्वामी के मित्रों हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया, तब कुछ दिनों बाद बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। उसने सोचा कि मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके संचित पापों को नष्ट कर दूंगा। पापों के नष्ट हो जाने पर फिर मैं घूमता फिरता कदाचित अपनी प्रिया को पा सकूंगा। अपनी तत्कालीन स्थिति से ऐसा सोचकर वह उठा और स्नादि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्न पान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया। अंततः एकमात्र ब्राह्मणत्व रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयंकर गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगी। धूप से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर सूखा, दुबला और मलिन हरिस्वामी किसी गांव में घूमता फिरता जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नामक एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तो उसे बड़ी दया आई। उस आदमी ने सोचा कि हे मेरे प्रभु, ये भूख भी कैसी बलवती होती है, यह किसी छोटा नहीं बना देती। इस व्यक्ति को ही देखो, ये भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। ये लंबी राह तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अतः ये निश्चय ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसे नम्रता पूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी बावली के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा कहकर हरिस्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही के बावली के किनारे जाकर उसने उस पात्र को बट वृक्ष के नीचे रख दिया। उस बावली के हाथ पैर धोकर आचमन करके जब हरिस्वामी उस खीर को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़ कर लाया था वह मर चुका था।
किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष नीचे रखे उस अन्न पात्र में जा गिरी। हरि स्वामी ने जब यह सब नहीं देखा था, अतः उसने उस खीर को खा लिया। कुछ क्षण के उपरांत ही विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है, तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये कहते ही हरिस्वामी की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे ये क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने का आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्थान को चली गई। अनंत है धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्राह्मण का वध का श्राप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। ये कथा सुनकर बैताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय न हो सका, लेकिन अब तुम बताओ कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा। जानते हुए भी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले वाला ही श्राप मिलेगा। सांप से भयभीत राजा ने जब बैताल की बात सुनी तो वह अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे बेताल, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह करते ही स्वयं ही विवश था। उसके शत्रुबाज उसे खाने के लिए ले जा रहा था। खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म के अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को निर्दोष समझकर ही हरि स्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो जड़ बुद्धि हरि स्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांचे किए उसका रंग देखे खा गया था। व्यक्ति के सामने परोसे भोजन की एक नजर जांच तो अवश्य करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो हरि स्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य के बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अतः बेताल संतुष्ट हुआ, किंतु राजा के मौन भंग के कारण फिर उसकी जीत हुई और वह विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर पुनः सिसप्पा वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा विक्रमादित्य फिर उसे लाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़ा।